Good morning, children. Today in EVS we are going to start a new chapter, Light, Sound and Force. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इस चैप्टर में भी हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे और ढेर सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग न्यू टॉपिक्स को पहचानेंगे और जानेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज लाइट. हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट क्या होता है ये तो सबको पता है. अब लाइट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. शैडो, शैडो के बारे में आपने सुना है ना, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परछाई. तो शैडो कैसे फॉर्म होता है ये पढ़ेंगे. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ साउंड एंड अ नॉइज़. साउंड सुना है ना आपने, साउंड और नॉइज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है जानेंगे. देन व्हाट आर फोर्स एंड फ्रिक्शन. फोर्स क्या होता है और फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर लाइट, साउंड एंड फोर्स में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन, दैट इज लाइट. लाइट मीन्स रोशनी. सो कैन यू सी एनीथिंग इन द डार्क. हमें कुछ भी देखने के लिए, अपने आईसाइट के थ्रू देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है ना. अगर लाइट नहीं रहेगा तो हमें विजिबल नहीं होगा. लाइक इमेजिन इन द नाइट. नाइट में अगर आप रूम में लाइट्स नहीं ऑन करके, बल्ब्स नहीं ऑन करके रखे हो तो कुछ भी विजिबल होता है? टोटली इट इज़ कम्प्लीटली डार्क. यू आर नॉट एबल और यू आर अनएबल टू सी एनीथिंग. अगर आपके सामने भी कोई पर्सन खड़ा है तो वो भी विजिबल नहीं हो पाता है. सो नो, यू नीड लाइट टू सी थिंग्स. इट इज़ कंपल्सरी. सबको पता है कि बगैर लाइट के हमें कुछ नहीं दिख सकता है. द सन चिल्ड्रन, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ. अर्थ पे सबसे मेन सोर्स क्या है लाइट का? अर्थ, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ये नेचुरल है, गॉड के द्वारा हमें दिया गया सबसे बड़ा नेचुरल गिफ्ट है, विच इज़ प्राइसलेस ऑल्सो चिल्ड्रन, जिसकी कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं लगती है. ओके, बट हाउ आर वी एबल टू सी थिंग्स एट नाइट विदाउट द सन. रात के वक्त तो सनलाइट नहीं रहती हमारे लिए, तो रात में हम बिना सन के कैसे देख सकते हैं? ये तो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. इन अर्ली ह्यूमंस जो थे ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि डे टाइम में तो गॉड के द्वारा, नेचर के द्वारा दी गई लाइट है, नेचुरल लाइट, दैट इज़ सनलाइट. उससे वो लोग अपने सारे जॉब, सारे काम कर लेते थे, इजीली सर्वाइव करते थे. बट एज इट ग्रोज डार्कर, जैसे ही नाइट फॉर्म होना स्टार्ट होता था, डार्क होना स्टार्ट होता था, उनको प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती थी कि विदाउट लाइट इट इज़ टोटली डार्क. तो वो कुछ भी उन्हें दिखता नहीं था. दे वर अनएबल टू डू. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ चेंजेस हुए, कुछ डिस्कवरीज हुई थी, लाइक डिस्कवरी ऑफ फायर. ये आपने एसएसटी में पढ़ा भी होगा. डिस्कवरी ऑफ फायर, द अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर फॉर दिस पर्पस. नाउ मैन हैज़ मेड मेनी ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट. ये तो सबको पता है. अर्ली मैंस ने फायर का इन्वेंशन किया था. उसके बाद ग्रेजुअली अगेन मोर इन्वेंशंस वे मेड और डिस्कवरीज हुई थी. जैसे नेचुरल लाइट हुआ, सनलाइट, बट कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स का भी फॉर्म किया गया था, बनाया गया था. लाइक ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. लाइक द सन एंड द स्टार्स आर नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन से होते हैं? सन होते हैं बच्चों, एंड द स्टार्स. ये नेचुरल है. ओके, दीज आर नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. वाइल torches, bulbs, candles, tube lights etc. are man-made luminous objects. बल्ब होता है, टॉर्च होता है, कैंडल होता है, ट्यूबलाइट होता है ना, ये मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनियस मीन्स गिविंग अस लाइट. तो कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं. नेचुरल में कौन कौन से? सन एंड स्टार. और आर्टिफिशियल में है टॉर्च है, बल्ब है, कैंडल, ट्यूबलाइट, इस टाइप की चीज़ें होती हैं. नाउ ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट, do not give out any light are called non-luminous objects. जो बिल्कुल भी लाइट नहीं हमें प्रोवाइड करते उन्हें हम क्या कहते हैं? non-luminous objects. Such objects become visible only when light falls on them. जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो हमें तभी दिख पाते हैं जब उनके ऊपर रोशनी आती है. ओके, understood? Now the examples of non-luminous objects, see over here children, like trees, kite, फ्लावर, साइकिल, बेड. ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनियस, जो हमें लाइट नहीं प्रोवाइड करते हैं. ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? लाइक सन है, कैंडल है, टॉर्च है, बल्ब है. सो दीज ऑल आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. क्लियर?
लाइट क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है? एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, वन इज ल्यूमिनियस एंड द अदर इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. क्लियर टू यू पीपल? नाउ द नेक्स्ट कम्स अनदर टॉपिक इज शैडो. बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है शैडो. आप लोग मस्ती करते हो ना इन स्कूल ऑल्सो समटाइम, जब आप फील्ड में रहते हो या फिर आप कॉरिडोर्स में वॉक करते हो, या और इमेजिन आप ये शैतानी तो सभी ने किया होगा घर पर आपके यंगस्टर्स के साथ. आप एक क्लॉथ या फिर शॉल है या फिर बेडशीट की कवर, बेडशीट रहती है इस टाइप के क्लॉथ को लेकर, ये मम्मी का दुपट्टा भी कभी कभी आप लोग यूज़ कर लेते हो, उससे अपने आप को कवर कर देते हो और लाइट ऑफ कर देते हो. तो बैक से जो लाइट, रूम की लाइट ऑफ कर देते हो और बैक से जो लाइट आ रही है ना, उससे आप जो बाहर वाली लाइट रहती है आपकी बल्ब, उससे आपके बैक साइड से वो आ रही है और एक शैडो फॉर्म हो रही है. और उस शैडो से आप अपने यंगस्टर्स को बहुत डराते हो ना, खेलते हो ना, देखो भूत आ गया करके खेलते हो ना आप सभी. सो व्हाट इज़ दैट चिल्ड्रन? जो फॉर्म हो रहा है ना, वो परछाई जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? शैडो. क्लियर? सी ओवर हियर इट इज़ फॉर्मिंग. जब आपके ऑपोजिट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड से जब लाइट उस पर पड़ता है तो उसके ऑपोजिट साइड में क्या फॉर्म होता है? शैडो. आप यहाँ पे देखे होंगे जब आप फील्ड में, कभी भी फील्ड में डे टाइम में जब सनराइज़ होता है और सनलाइट बहुत ज़्यादा रहता है, आप जब वॉक करते हो ना, तब भी आपने नोटिस किया होगा ऑन द रोड या ऑन द फील्ड ऑल्सो यू माइट हैव नोटिस्ड कि समवन इज़ वॉकिंग विथ यू कॉन्स्टेंटली. वेर एवर यू आर स्टॉपिंग, जहाँ आप रुक गए वो रुक जाता है. जब आप वॉक करते हो तो वो आपके साथ साथ वॉक करता है. यू माइट हैव सीन दिस ना, आपने ये नोटिस किया ना कभी? तो व्हाट इज़ दैट चिल्ड्रन? दैट इज़ योर ओन पर्सनल शैडो. वो आपका खुद का शैडो है जो कोई नहीं ले सकता है, जैसे कोई ग्रैब नहीं कर सकता, कोई थेफ्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज़ योर ओन शैडो. ओके, सो शैडो का मीनिंग क्या है ये सबको समझ में आ गया. नाउ लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. यू कैन चेक दिस बाय यूजिंग अ टॉर्च. एक टॉर्च से आपको क्लियर हो सकता है. गो टू अ डार्क रूम विथ अ टॉर्च, स्विच ऑन द टॉर्च, यू विल सी अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द टॉर्च. एक रूम, डार्क रूम में आप एंटर करो और टॉर्च को ऑन करो, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो और क्या दिखेगा ना कि एक बीम ऑफ लाइट जो है वो फॉर्म हो रहा है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. जब आप रास्ते में, लाइट के रास्ते में किसी चीज़ को ब्लॉक करोगे तो वहाँ क्या फॉर्म होता है? शैडो फॉर्म होता है बच्चों. क्लियर? यू कैन सी योर शैडो ऑन द ग्राउंड ऑन अ सनी डे विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. नाउ देयर आर 3 important फैक्ट्स अबाउट अ शैडो. शैडो के भी 3 important फैक्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द source of light, which I have explained you now. Like see the picture over here children. This is sun, okay, this is the boy and this is the shadow. See, this is sun, this is boy and this is shadow. ये तीनों है. अब लाइट उस बच्चे के ऊपर किधर से आ रहे हैं? उसके एक साइड से लाइट आ रही है और अनदर साइड में जस्ट द ऑपोजिट साइड, जिस साइड से हमेशा याद रखना लाइट आती है ना, बॉडी को टच करती है, सेम साइड में शैडो कभी नहीं बनता, उसके ठीक ऑपोजिट साइड में शैडो इज फॉर्म्ड. क्लियर? सो अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. नंबर 2, अ शैडो ऑलवेज अपीयर्स टू बी ब्लैक और डार्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो शैडो फॉर्म होता है ना, याद रखना, वो हमेशा जो अपीयर होता है वो हमेशा ब्लैक कलर का अपीयर होता है और ईदर डार्क होता है. जो भी, अगर आप रूम में हो, कहीं भी हो, अगर उस रूम की लाइट जो है ब्राइटनेस वाइट ही रहती है तो हमेशा, या फिर आप ओपन फील्ड में या रोड्स पे आप जब चलते हो तो वहाँ भी तो वाइटनेस रहता है आपका. तो शैडो जो फॉर्म होता है ना वो हमेशा डार्क फॉर्म होता है और जनरली वो ब्लैक कलर का फॉर्म होता है. Clear to you all? Now the last one is a shadow may be bigger or smaller than the object. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो साइज़ है, आपकी जो शैडो फॉर्म हो रही है, इट विल बी सिमिलर. सी द बॉय ओवर हियर चिल्ड्रेन. इस बच्चे को देखो आप लोग, इसकी क्या साइज़ है और इस शैडो की साइज़ क्या है? द शैडो इज़
ऑलवेज बिगर और स्मॉलर, डिपेंड करता है जो लाइट आ रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमेशा शैडो फॉर्म होता है। जब आपके ऑपोजिट साइड से शैडो आएगी, लाइट आएगी ना, तो शैडो जो है वो हमेशा क्या होगा, बिगर होता है। ओके, एंड मान लीजिए अगर आप स्ट्रेट खड़े हैं और आपके थिक सर के ऊपर सन है, तब आपकी जो शैडो फॉर्म होगी ना, इट विल ऑलवेज बी फॉर्म स्मॉलर चिल्ड्रन। क्लियर? सो डू ऑल ऑब्जेक्ट्स कास्ट अ शैडो? क्या हर ऑब्जेक्ट शैडो फॉर्म करता है? येस चिल्ड्रन, हर ऑब्जेक्ट जो है वो शैडो फॉर्म करता है, ओनली व्हेन इट इज़ डार्क। वो हैवी ऑब्जेक्ट हो, और वो ज़रूरी नहीं हैवी ही, यू कैन से वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट क्रॉस कर जाएगी और शैडो फॉर्म नहीं होती। हमेशा एक डार्क ऑब्जेक्ट से ही शैडो फॉर्म हो सकता है। क्लियर? सो थैंक यू।